हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ CCRS का जो कल एग्ज़ाम हुआ था UDC का, उसका एग्ज़ाम रिव्यू करने वाला हूँ। कल मेरा पेपर थर्ड शिफ्ट में था और सेंटर मेरा जयपुर आया था। तो उसके अगर एग्ज़ाम रिव्यू की बात करें तो उसमें स्क्रीन पे जैसे लिखा हुआ 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 30 रीजनिंग के थे, 40 मैथ्स के थे और 40 जीके के थे। तो हम एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। मतलब उसमें 2 पैसेज आए थे। उसके अलावा ईडियम्स, वन वर्ड्स और जो वोकेब थी वो एसएससी की पीवाईक्यूज वोकेब थी। मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द कुछ नया क्वेश्चन नहीं था या फिर कोई नई वोकेब नहीं थी। एक ईडियम था वो जरूर नया था, वो एसएससी में शायद ही पूछा है वो, तो वो बोल सकते हैं। उसके अलावा 2 पेसेस थे। हाँ, पीक्यूआरएस 3-4 थे, उसमें से 2-3 पीक्यूआरएस का लेवल था वो अच्छा था। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने एसएससी का टीसीएस का अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो वो आराम से 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से बना देगा। और अगर अपन ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जो नॉर्मल एरर थे, ऑल दो येट का एरर था, डिस्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ का एरर था, दो पास्ट एक्शन होती है, एक सिंपल पास्ट में होगी, एक पास्ट परफेक्ट में होगी, हेड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके अलावा ऐसा कुछ नया कुछ नहीं आया था। वही टीसीएस का जो एसएससी का पैटर्न चलता है वही थे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है। तो इसमें एक 25 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद अगर अपन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल था वो हार्ड टू मॉडरेट टू टफ था। टफ इसलिए था कि रीजनिंग में 2 पजल आए थे। एक पजल ऐसा था कि जिसमें ऐसा पूछा गया था कि A to G तक कुछ लोग हैं, उनको ये पर्टिकुलर फ्रूट्स पसंद है और ये पर्टिकुलर कंट्रीज में रहते हैं, तो इनको फिर मैच करना था। ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, मतलब टाइम भी कंज्यूम हो रहा था। जैसे मैंने इसमें 6 से 7 मिनट दिए तब भी मेरा वो पूरा पजल बना नहीं, और उसके साथ 4-5 क्वेश्चन थे तो वो भी चले गए। तो एक ये क्वेश्चन टफ था, और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, वो भी पजल्ड फॉर्म में था। क्वेश्चन एक ही था बट वो कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें 10 लोग थे फैमिली में, ऐसे कुछ करके। उसमें सीरीज के भी क्वेश्चन आए थे, वो भी एक दो क्वेश्चन तो नॉर्मल थे और एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं जो रीजनिंग का जो लेवल है वो काफ़ी टफ साइड में था। उसमें एक एनालॉजी का क्वेश्चन था, उसमें बीफ, पोर्क, चिकन, मटन ऐसे गिवन था, वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो ऐसे करके रीजनिंग का जो लेवल है वो काफ़ी टफ था। तो उसमें जो अगर गुड अटेम्प्ट है मेरे अकॉर्डिंग, वो 20 से 22 क्वेश्चन अगर किसी ने किए हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है, अच्छे अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। उसके बाद अगर अपन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो क्वेश्चन थे टोटल 40 क्वेश्चन थे, और हर क्वेश्चन आधा नंबर का था। मैथ्स और जीके में क्या था कि ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स का था और इनमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। तो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन मैथ्स में अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगेगा, तो ये भी मैथ्स वाला पोर्शन भी टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट में नहीं थे कि जो नहीं हो, बिल्कुल इजी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। बट वो 40 क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें भी तो टाइम कंज्यूम होगा ना, तो वो वाला टाइम वाला फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा मैथ्स आराम से 35 क्वेश्चन तो जिसने एक बार अच्छे से टीसीएस के पीवाई क्यूज क्वेश्चन किए वो आराम से कर देगा। एक आधा क्वेश्चन इजी था और एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मॉडरेट था, कैलकुलेटिव था। उसके अलावा आराम से 35 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे। ठीक है, तो मैथ्स का ऐसा कुछ रहा नहीं। फिर अपन जीके की बात करते हैं। जीके का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, कहीं ना कहीं ईजियर साइड ही था, क्योंकि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था कि ऐसे कुछ रेंडम स्कीम पूछ ली या कोई रेंडम करंट अफेयर पूछ लिया 18-20 के, या फिर जो सीजीएल में एसएससी में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो कोर सब्जेक्ट थे उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इनमें से ही क्वेश्चन थे। उसके अलावा स्टैटिक में कुछ नहीं, डांस वगैरह था नहीं, यही बुक्स वगैरह पूछी थी स्टैटिक में भी। युवराज सिंह वाली द टेस्ट ऑफ माई लाइफ थी, एक वो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की वो बुक थी, और एक और बुक थी। तो उसमें जॉर्ज ऑरवेल, ये इनके ऑप्शंस थे। वो थोड़ा सा उसमें मैं कंफ्यूज हूँ। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक तो वो ब्रिक्स समिट वाला पूछा था जो अभी ब्राज़ील में हुआ था, और उसके अलावा एक और कुछ स्कीम थी, वो पूछी थी। ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चन करंट के थे। वो भी एक वो पूछा था यूनिकॉर्न का इंडिया में क्या पोजीशन है, जो उसमें थर्ड पोजीशन थी। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन था। तो करंट के 3-4 क्वेश्चन थे, वो भी डूएबल थे, आराम से जिसने भी सही से पढ़ रखा है वो कर सकता है। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक वो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन था, उसको कौन मैनेज करता है, आरबीआई।
और उसके अलावा उसमें था क्या बोलते हैं, एक वो नेशनल पेमेंट ऐसे कुछ करके उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कि मुंबई में था। और एक भीम की फुल फॉर्म पूछी थी। तो ऐसे करके मतलब डुएबल क्वेश्चन थे, और जो कोर सब्जेक्ट है उन्हीं में से जो अपन पढ़ते हैं डेली बेस पे, उन्हीं में से चीज़ें आई थी। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था कि भाई ये क्या क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट अपन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रीजनिंग थी वो काफ़ी टफ थी, थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न पे थी। और मैथ्स के 40 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम हो रहा था, और इंग्लिश में भी 2 पैसेज अगर आप पूछ रहे हो, उसके अलावा उसमें भी आप पी क्यू आर एस का अच्छा लेवल पूछ रहे हो, तो ये भी थोड़ा सा, ये वाला सेक्शन भी टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ऐसे करके ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। और जो स्कोर है, सेफ स्कोर है, वो कोई बता नहीं सकता कि भाई 100 नंबर का पेपर है तो कितनी कट ऑफ जाएगी। तो वो तो आंसर की आने के बाद ही पता लगेगी। बट कहीं ना कहीं कंपटीशन है, लोग जो एसएससी में या फिर अदर एग्जाम्स में जो फेलियर देख रहे हैं, वो लोग इस टाइप के एग्जाम्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनका भी एक अच्छा लेवल है। सेंटर पे जब लोगों से मिला, तब उनसे बातचीत हुई, तो किसी के मेंस में नंबर कम थे, किसी का सीपीओ मेडिकल आउट तो ऐसे करके। तो कहीं न कहीं एक अच्छी कट ऑफ रहने वाली है, 80 के समथिंग रहेगी। और आंसर की आने के बाद पता लगेगा, और इनकी आंसर की का जब भी अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। और आपका क्या रिव्यू था? आपका फर्स्ट शिफ्ट में कौन-सी शिफ्ट में पेपर था? आप भी अपना पर्सनल रिव्यू दें। और उसके अलावा जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था कोटा वाले सेंटर में, उसकी भी आज न्यूज़ आई थी कि उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सीज़ कर दिया है ऐसे करके। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।